एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के अंतर्गत अपठित गद्यांश जो है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी प्रायः यही कहा करते थे कि सत्याग्रही की हार कभी नहीं होती है। सत्याग्रही प्रत्येक दिशा में केवल जीतता ही है। यह महात्मा गांधी का विश्वास ही नहीं था, उनके समूचे तत्व ज्ञान का मेरुदंड भी था। वे भारतवर्ष की विशाल संत परंपरा के नवरत्न थे। बहुत सी बातों में उनकी तुलना पूर्ववर्ती संतों और ऋषियों से की जाती है, परंतु एक बात में वे सबसे निराले थे। अपनी आध्यात्मिक साधना को उन्होंने व्यक्तिक साधन नहीं बताया और नए साधना को सिद्धि की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण समझा। अहिंसा और मैत्री उनके मत से केवल परमो धर्म नहीं थे, समूचे देश को और समूची मनुष्य जाति को अपने साथ ले चलना चाहते थे। अब देखो, इसमें पहला प्रश्न पूछा है, मेरुदंड शब्द का क्या अर्थ है। तो इसके अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि मेरुदंड जो शब्द है उसका अर्थ है आधार। तो इसका उत्तर है ब, आधार। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक दिशा में कौन जीतता ही है। तो इसमें ये पंक्ति दी हुई है कि सत्याग्रही जो है वो प्रत्येक दिशा में जीतता है। उत्तर है ए। गद्यांश में इक प्रत्यान शब्द है। तो एक तो देखो आपके इधर आया है आध्यात्मिक, यानी अपनी आध्यात्मिक साधना को, ठीक है, और उसी पंक्ति में आगे आया है व्यक्तिक। तो इसका जो उत्तर है वो होगा स, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, गद्यांश में बड़ा ई प्रत्यांत शब्द है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके अंतर्गत जो बड़ा ई प्रत्यय से शब्द है वो है सत्याग्रही। उत्तर है द। नेक्स्ट, गद्यांश में नवरत्न का तत्सम रूप है। उत्तर है ए, नवरत्न। नेक्स्ट, नवरत्न में कौन सा समास है। तो आपको पता है कि जिस शब्द के अंतर्गत पहला जो पद है वो संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास आता है। तो इसका उत्तर है ब, द्विगु। नेक्स्ट, उनके समूचे तत्व ज्ञान का मेरुदंड भी थी। वाक्य में उनके सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उनके मतलब महात्मा गांधी के लिए। उत्तर है इसका ब, कि ये शब्द जो है वो महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सत्याग्रही प्रत्येक दिशा में केवल जीतता है। वाक्य में संज्ञा शब्द है। तो इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा शब्द है सत्याग्रही। उत्तर है ए। उसके बाद अगला प्रश्न, गद्यांश में हिंसा का विलोम है। हिंसा का आपको अर्थ पता होगा। हिंसा मतलब जहां मार काट लड़ाई होती हो। तो इसका जो विपरीतार्थक अर्थ है, विलोम अर्थ है, वह है अहिंसा। उत्तर है स, अहिंसा। अगला प्रश्न, परमो धर्मः में विशेषण है। उत्तर है परमः, यानी अ जो है वो इसका उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से महात्मा का विग्रह है। महात्मा का विग्रह है महान है जो आत्मा। उत्तर है ब। नेक्स्ट, महात्मा में कौन सा समास है। तो जैसा कि हमने इसका विग्रह पढ़ा था, महान है जो आत्मा, तो इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। उत्तर है स। नेक्स्ट, महात्मा गांधी में विशेषण है, यानी गांधी जी की जो विशेषता है वो कौन सा शब्द बता रहा है, महान। तो उत्तर है ए, महान। नेक्स्ट, गद्यांश में समस्त का देशज रूप है। समस्त का जो देशज रूप है वह है समूचा। उत्तर है ए।
गद्यांश में भरोसे का पर्याय है। उत्तर है ए विश्वास, यानी किसी पे भरोसा करना, विश्वास करना। नेक्स्ट, सत्याग्रही शब्द का संधि विच्छेद होगा। उत्तर है ब सत्य प्लस आग्रही। नेक्स्ट, सत्याग्रही की हार कभी नहीं होती है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा लिंग है? उत्तर है ए पुल्लिंग। नेक्स्ट, वे भारतवर्ष की विशाल संत परंपरा के नवरत्न थे। वाक्य में कौन सा काल है? तो हम सभी को पता है कि जहाँ पे था, थी, थे आता है या बीते हुए समय की बात चल रही होती है तो वहाँ पे भूतकाल आता है। उत्तर है ब भूतकाल। नेक्स्ट, बहुवचन शब्द है। संतों, ऋषियों, समूची मनुष्य जाति, उपरोक्त सभी। तो उत्तर है द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रत्येक दिशा में सत्याग्रही केवल जीतता ही है। वाक्य में क्रिया है तो इसमें क्रिया है जीतता है। नेक्स्ट, आगे चलिए, एक अपठित गद्यांश जो है उसका अध्ययन और करेंगे। इसमें देखो, ये बहुचर्चित जो रेखा चित्र है, संस्मरण है, गौरा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित, उसी पाठ का जो है अंश है। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो गोरा के बारे में ही सब कुछ इसमें बताया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा ब गौरा। नेक्स्ट, प्रिय दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रिय दर्शन यानी जिसके दर्शन प्रिय हों, अच्छे लगे, तो वो क्या होता है? सुंदर। तो उत्तर है ब सुंदर। नेक्स्ट, निम्न में तत्सम शब्द है। उत्तर है स नेत्र। नेक्स्ट, निम्न में तद्भव शब्द है। उत्तर है द उपरोक्त सभी, जिसमें आंख, गाय, तरल ये तीनों ही शब्द तद्भव लिए हैं। नेक्स्ट, निम्न में विदेशी शब्द हैं। उत्तर है ए आतंक। नेक्स्ट, प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी इन शब्दों में ये बताना है कि प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है। तो देखो, पहला है आत्मीय, आत्मा और ईय, सौंदर्य, सुंदर हो रहा है, दृष्टि, दृष्टि में जो है वो ई है। तो उपरोक्त सभी जो शब्द है वो प्रत्यय युक्त है, तो उत्तर है द। नेक्स्ट, गाय करुणा की कविता है। वाक्य में संज्ञा शब्द है। उत्तर है ए गाय। नेक्स्ट, गाय करुणा की कविता है। वाक्य में विशेषण है। उत्तर है ब करुणा, क्योंकि कविता की जो विशेषता बता रही है वो है करुणा। नेक्स्ट, गाय करुणा की कविता है। वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द है। उत्तर है ब करुणा, गाय, कविता, ये तीनों ही स्त्रीलिंग है इसके अंतर्गत, तो इसका जो उत्तर है वो द होगा। इसके आगे देखिए,
उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं अपितु निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। वाक्य में उस सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है ब, गाय के लिए। नेक्स्ट, गाय करुणा की कविता है में कौन सा काल है? उत्तर है ए, वर्तमान काल। अगले प्रश्न की ओर चलिए। आगे वाला प्रश्न है, गद्यांश में बहुवचन शब्द है, कुंडों, आंखों, नेत्रों, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद है वो है उद प्लस ज्वल। उत्तर है ब। नेक्स्ट, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो इसमें इसका उत्तर दिया हुआ है हल संधि है। वैसे हिंदी के अंतर्गत इसमें जो है वो व्यंजन संधि है। ये दोनों ही सही होंगे। उत्तर है ब। नेक्स्ट, गद्यांश में अद्भुत का पर्याय है। अद्भुत का पर्याय है इस गद्यांश के अंतर्गत, और इसमें जो दिया हुआ है उत्तर अनोखा। तो इसका उत्तर है ए, अनोखा। नेक्स्ट, गद्यांश में खोलकर का विलोम है। उत्तर है ब, बांधकर। नेक्स्ट, प्रिय दर्शन में कौन सा समास है? उत्तर है स, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, आंख का पर्यायवाची है नेत्र, चक्षु, लोचन, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही आंख के पर्यायवाची हैं। उत्तर होगा द। नेक्स्ट, गाय के लिए प्रयुक्त विशेषण है उज्ज्वल, चौड़ा, सांचे में ढले हुए। ये तीनों ही शब्द इस गद्यांश के अंतर्गत गाय के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा द, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, काली बिल्लोरी आंखों का वाक्य में विशेष्य है। उत्तर है ए, आंखों का। नेक्स्ट, उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। वाक्य में क्रियापद है। उत्तर है द, विश्वास का भाव रहता था। नेक्स्ट, विश्वास का स्थान नहीं लेता है। उत्तर है स, उपरोक्त दोनों, जिसमें विस्मय और आतंक ये दोनों ही आएंगे। तो आज हमने महत्वपूर्ण 2 अपठित गद्यांशों को कैसे हल करते हैं इसका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ